Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to discuss some questions and their answers of your book Flamingo, lesson number 1. The title is The Last Lesson. Dear students, I have chosen 5 questions for today. Look at here the last lesson question answer. Question number 1 is, what was Franz expected to be prepared with for school that day? डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं हिंदी में बोलूं तो यह पूछा गया कि स्कूल जाने से पहले दैट डे यानी उस दिन जिस दिन यह घटना है स्टोरी के अंदर, तो फ्रांज क्या उम्मीद कर रहा था, फ्रांज को किस चीज की आशा थी। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, यानी किस चीज के साथ उसको प्रिपेयर होके जाना था। प्रिपेयर मतलब तैयार होना, ठीक है। तो फ्रांज उस दिन जो स्कूल जा रहा था, तो वह किस चीज की तैयारी करके जाने को सोच रहा था या जाने के लिए उनको कहा गया था। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड, यानी उस दिन फ्रांस को यह उम्मीद थी टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, उसको यही उम्मीद थी कि उसे पार्टिसिपल के साथ तैयार होके जाना चाहिए, अर्थात पार्टिसिपल्स को अच्छी तरह से लर्न करके सीख करके जाना चाहिए था। बिकॉज क्यों जाना चाहिए था? बिकॉज मिस्टर हेमेल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमेल ने कह रखा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। मिस्टर हेमेल ने कहा था स्टूडेंट्स को कि मैं आप लोगों को पार्टिसिपल्स से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, ठीक है। तो यही आंसर आपका सफिशिएंट है। आप चाहो तो इस लाइन को जोड़ भी सकते हो लास्ट में, ठीक है। यदि 30-20 वर्ड्स लिमिटेशन है तो इसको भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, अर्थात फ्रांज पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी जब उस दिन फ्रांज स्कूल पहुंचा तो उसको कौन सी चीज जो है लगा कि वह अनयूजुअल है, यानी असामान्य, ठीक है। कौन सी चीज उन्हें विचित्र लगी या कौन सी घटना उसे अजीब सी लगी। तो देखिए आंसर डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल, कहता है आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो क्या होता था, अ ग्रेट बसल, काफी हलचल, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वह शोर जो है बाहर सड़क तक सुनाई देता था, ठीक है। स्कूल से बाहर भी आवाज सुनाई दी जाती थी, इतनी तेज जो है हलचल या कहिए हल्ला गुल्ला शोर शराबा स्कूल के अंदर होता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन
उस दिन यह सब कुछ बड़ा ही स्टिल था। स्टिल मीन्स यहाँ क्वाइट, शांत था। ठीक है, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट। देखो कहता है हर चीज कैसी थी, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग की तरह, यानी रविवार की सुबह की तरह हर चीज खामोश थी, शांत थी, क्वाइट। हिज क्लासमेट्स वेयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और फ्रांज ने क्या देखा कि जो उनके क्लासमेट्स हैं वे पहले ही अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर यानी मिस्टर हेमेल का बड़ा सा रूलर था, इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर रैपिंग करने के बजाय वॉज अंडर मिस्टर हेमेल्स आर्म, वह रूलर आज टेबल पर नहीं होकर मिस्टर हेमेल के हाथ में था। ये सब कुछ अनयूजुअल लगा मिस्टर, कहिए इसको, इस लड़के को, यानी जिसका नाम फ्रांज है। What had been put up on the bulletin board? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था। देखो बुलेटिन बोर्ड हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी के अंदर, ठीक है, वह क्या है, एक सूचना पट है। कोई भी सूचना होती थी, नोटिस होता था, तो उसी बुलेटिन बोर्ड पर ही लोग पढ़ा करते थे, उसी पर चिपका दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ देखो, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। ये आपने स्टोरी के अंदर पढ़ा है, यानी फ्रांज कहता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं सब कहाँ आती हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड से आती हैं। यानी बुलेटिन बोर्ड पर जो खबरें आती हैं ना पिछले 2 सालों से, केवल बैड न्यूज ही आती हैं, बुरी खबरें ही आती हैं, बुरे समाचार आते हैं। An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ठीक है, जर्मनी की जो कैपिटल है ना डियर स्टूडेंट्स, वह बर्लिन है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ था, क्या, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए, कहाँ, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया था, आपको बता दिया गया है। इस स्टोरी में आपने पढ़ा है कि ये जो अल्सेस और लॉरेन 2 जिले हैं, पहले फ्रांस के अंदर हुआ करते थे, लेकिन फ्रांस का जो है पराजय हो गया था प्रूशियन वार में, तो फ्रांस को यह दोनों जिला गंवाना पड़ गया। अर्थात यह दोनों जिले, दोनों डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन, किसको देना पड़ा, जर्मनी को। ठीक है, अब दोनों जिलों पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया। तो भाई जर्मनी का है तो वहाँ पर अब फ्रेंच क्यों पढ़ाएंगे वहाँ की सरकार। ठीक है, तो वहाँ से ऑर्डर आ गया कि अब अल्सेस और लॉरेन में जो है ना जर्मन की पढ़ाई होगी, ना कि फ्रेंच की। ठीक है, द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और कहता है यह नोटिस, यह सूचना जर्मन के लोगों ने, यानी जर्मन के अधिकारी, जो जर्मनी के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यह नोटिस जो है लगाया था बुलेटिन बोर्ड पर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, थिंक एज यू रीड करके दिया हुआ है, उसी के अंडर में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन थे, दोनों को मैंने यहाँ पर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेज डिड
द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन पॉज इन स्कूल दैट डे। यानी उस दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया बर्लिन से, तो स्कूल में क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन आए विद्यालय में। तो देखिए क्या चेंजेज आए। मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। कहता है पहला चेंजिंग तो यही था कि मिस्टर हेमेल ने उस दिन सबसे बढ़िया ड्रेस पहना हुआ था। और ड्रेस कैसा था? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसके खूबसूरत हरे रंग का कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड का मीनिंग यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाते समय मैंने बताया था। ठीक है, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार, उसको आप कह सकते हो। ठीक है, झालरदार शर्ट पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग की छोटी सी सिल्क की टोपी। ठीक है, और एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कहता है एम्ब्रॉयडरी की हुई थी सब में, यानी कढ़ाई की हुई थी। ठीक है, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। पूरा का पूरा स्कूल कहता है बड़ा विचित्र और गंभीर लग रहा था, सॉलम। ठीक है, स्ट्रेंज तो आप जानते हैं, सॉलम मीन्स गंभीर, सीरियस। on the back benches that were always empty, the elderly village people were sitting quietly like the kids। और कहता है डियर स्टूडेंट्स कि जो पिछले बेंचेज थे, पीछे के जो बेंच थे जो अक्सर खाली रहा करता था, ठीक है, वहां पर एल्डरली विलेज पीपुल यानी गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांत होकर, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज। अब कहता है कि फ्रांस की जो भावनाएं थी मिस्टर हेमेल और स्कूल के प्रति, वे कैसे बदल गई। तो देखो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स यहां पर है। फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हेमेल वुड गिव देम। अब फ्रांस को पता चल गया था कि मिस्टर हेमेल जो आज हम लोगों को पढ़ाएंगे वह आज का मतलब तो ये आज लास्ट लेसन है। यानी आपको पता ही है कि जर्मनी से ऑर्डर आ गया था कि अब अल्सेस और लॉरेन में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसलिए यह फ्रेंच का लास्ट लेसन था। Then he felt sorry for not learning his lessons properly। फिर वह अफसोस कर रहा था कि उसने अपने लेसन्स को, अपने पाठ को ठीक से नहीं पढ़ा। His books which seemed a nuisance and a burden earlier। कहता है वे किताबें जो पहले उन्हें फालतू, न्यूसेंस फालतू, एंड बर्डन बोझ जान पड़ती थी। ठीक है, नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब वे किताबें जो पहले उन्हें फालतू और बोझ जान पड़ती थी, अब वे ओल्ड फ्रेंड्स हो चुके हैं, अब उनके पुराने दोस्त हो चुके हैं। हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमेल ऑल्सो चेंज्ड। मिस्टर हेमेल के प्रति उसके विचार, उसकी भावना भी बदल गई है। He forgot all about his ruler and how cranky he was। अब वह भूल चुका है
मिस्टर हेमेल कितने क्रैंकी थे, यानी कितने कठोर थे, और कितने यानी किस तरह वे रूलर से पीटते थे बच्चों को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।